नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए, बिकॉज़ कि अपकमिंग जो 4 से 5 महीने रहेंगे, जुलाई 27 के बाद जो 4 से 5 महीने रहेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो बनते हुए काम है वो रुक सकते हैं, और रुकते हुए काम जो है वो चल सकते हैं। आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि वक्री की। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी, और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं, जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई से, तो ऑलमोस्ट अभी कुछ दिन पड़े हैं। आप लोग अगर चाहें अपनी जो भी तैयारी है वो कर सकते हो, क्योंकि जब वक्री हो जाएंगे तब आप उस समय सिर्फ झेलना है, उस समय पर आपको सिर्फ भोगना है, उस समय आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके पास टाइम है, आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में क्या चीज़ें हैं, कहाँ जो है थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे 5 से 6 महीने, अगर कोई काम रुक गया है तो वो रुके ना, अगर कोई काम रुके हैं तो वो चल पड़े। यही प्रयास होता है ज्योतिष का। ज्योतिष का मेन पर्पस आपको हमेशा पता है, मुहूर्त, पंचांग और अपनी लाइफ को अलाइन करना। अगर आपने पास्ट लाइफ के कुछ बैड चीज़ें कर रखी हैं तो मुझे नहीं लगता उसको कोई आपके निशान उन चीज़ों के हटा पाए। जैसे एक वाइट कपड़े पे दाग लग जाता, आप ब्लीच से हटा सकते हो, लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो ब्लीच से भी नहीं जाते। वो दाग उस कपड़े को ही फाड़ देते हैं, यानी कि उसका इतना हार्ड केमिकल करके भी आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे ही जब शनि वक्री होते हैं तो वो आपको वो चीज़ें देते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वक्री होता क्या है। तो वक्री चीज़ें आपने बहुत बार वक्री का नाम सुना है। तो वक्री का मतलब होता है कि एक ऐसी पोजीशन, वक्री होने से पहले हर ग्रह जो है कुछ 1 से 2 दिन जो है स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं। अब बहुत बार लोग जो है जानते हैं इस चीज़ को, जो कि ज्योतिष के बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में गए हुए हैं। बहुत सारे लोग हमारे जो अनजान स्टूडेंट हैं, जो नए नए मुझे देखते हैं, वो नहीं जानते कि स्टेशनरी क्या होता है। स्टेशनरी होता है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे ना दौड़ लगाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, या आप अपने घर से निकले कहीं जाने के लिए, और आपको अचानक से रास्ते में जाते जाते याद आया कि ये वाला सामान जो है मैं उठाना घर से भूल गई। तो अब आप उस सामान को उठाने के लिए पीछे मुड़ते हो। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा, जब भी हम पीछे मुड़ते हैं तो पीछे मुड़ते ही हम जो है वो भाग नहीं लेते हैं। उस समय पीछे मुड़ के एक छोटा सा 1 से 2 सेकंड का पॉज आता है, वो स्टेशनरी कहलाता है। यानी आपकी जो पीछे आने की मूवमेंट है उसके बीच में आपके एक पॉज आएगा, वो स्टेशनरी कहलाता है। तो 25 से अगर हम बात करें 27 तक ये कहीं ना कहीं स्टेशनरी मोड पे रहेगा। तो ना शनि आगे जा रहा है, ना शनि पीछे आ रहे हैं। शनि जो है जहाँ पे है वो वहाँ पे पीछे मुड़ने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये वो कंसेप्ट है। अब जब वक्री ग्रह को देखते हो आप लोग,
तो मैंने हमेशा बोला है कि वक्री ग्रह को आप हमेशा, मैंने उसके साथ स्टार लगाया है, बिकॉज स्टार लगाना इसलिए ज़रूरी है कि इसके पास जो पावर है वो आपके किसी भी ग्रह के पास नहीं है। राहु केतु नैसर्गिक वक्री होते हैं, सूर्य चंद्रमा वक्री होते नहीं, बाकी ये ग्रह जो है वो वक्री हो सकते हैं। अब जब भी आपके कोई भी प्लैनेट आपको कुंडली में वक्री दिख रहे हैं, या आप में से ज़्यादातर लोग जिनके भी कुंडलियों में वक्री ग्रह है, तो अपने आप को हमेशा खुशकिस्मत समझिए। वो ग्रह आपको अपने उस एरिया में परफेक्ट करके ही छोड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में जितनी नॉलेज आपको होगी उस एरिया में, उतनी किसी को नहीं होती। तो आपको वहाँ पे लेसन्स पढ़ने के, सीखने के, सिखाने के मौके मिलते हैं। पहले आप उस एरिया में जहाँ वक्री ग्रह है वहाँ पे सीखते हो, फिर लोगों को सिखाते हो। ये मेरा मानना है कि गुरु वक्री वाले लोग पहले शिक्षा, ज्ञान, गुरु, इन सब की तरफ बहुत 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 दौड़ते हैं। उनको सही गुरु नहीं मिलता, उनको सही ज्ञान देने वाला नहीं मिलता, उनको सही एडवाइज़र नहीं मिलते, लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत कम होती हैं। लेकिन धीरे 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 ये खुद जब सारी नॉलेज को मल्टीपल जगह से इकट्ठी करके जब अपने पास लेकर आते हैं, ये अपने आप में ही एक गुरु बन जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर दूसरों को सिखाना शुरू करते हैं। तो इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि भाई ये प्लैनेट हमारा वक्री है तो क्या करेगा। वो आपके पास एक एक्स्ट्रा पावर वहाँ भगवान ने आपको दी है। तो हम बात करेंगे कि 27 जुलाई को जो है हमारे शनिदेव जो है वक्री होने जा रहे हैं। ऑलरेडी ये रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि जो है वो 12 नंबर साइन में गोचर कर रहे हैं इस समय, और ये रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे लास्ट नक्षत्र है। शनि इस समय अपनी जो पोटेंसी है वो पूरी की पूरी, अगर आप देखोगे, वो बुध की तरफ, बुध की एनर्जी को लेकर बैठा है इस समय। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, जब शनि रेवती में नक्षत्र में गोचर किया था, कि आपको अपने चार्ट में क्या देखना चाहिए जब कोई आप ट्रांजिट देखने जा रहे हो, तो वो किस नक्षत्र में उसको देखना है। तो अब ये रेवती में रहते हुए, शनि रेवती में रहते हुए आपके वक्री जो है वो होने जा रहे हैं। अब जब भी वक्री होता है तो जो पिछला भाव होता है आपका, दिख रहा है कि वाइट ले लूं, जो पिछला भाव होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जब वक्री होता है ग्रह तो भाई वो पिछले घर में चला जाता है। ऐसा नहीं होता। वो ये होता है कि ये प्लैनेट इस घर की एनर्जी को भी एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि शनि 12 नंबर किसको है, 12 नंबर किसको दिखाता है? लॉस को दिखाता है, फॉरेन को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है, या आपकी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। सीधा सीधा कहें चैरिटी को दिखाता है, इमोशनल अनबैलेंस को भी दिखाता है। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर अगर लास्ट ईयर जब अप्रैल लास्ट में जब ये गोचर किया था इन्होंने 12 नंबर में, तो बहुत सारे वैश्विक तौर पर पूरे वर्ल्ड वाइड चेंजेस आने शुरू हुए। अभी जो चेंजेस थोड़ा सा चेंज होके लोग जो है, अभी आपने देखा पिछले 6-8 महीनों में क्या क्या दुनिया में हो रहा है, सिर्फ शनि की वजह से नहीं हो रहा है। शनि प्लूटो के साथ है, शनि एक ऐसे अलग ग्रह के साथ है जिसकी वजह से दुनिया में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो सारा का सारा दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो ये 12 नंबर साइन ही है, पूरी दुनिया। तो हम जब दुनिया से बाहर की बात करते हैं वो भी 12 नंबर साइन ही है। अब यहाँ पे बैठकर, फॉरेन के साइन में बैठकर ये शनि अब कुछ एनर्जी पिछले साइन की, यानी कि 11 नंबर की लेने जा रहे हैं। तो 11 नंबर के लॉर्ड कौन है? 11 नंबर के लॉर्ड है राहु और खुद शनि देव। तो आपके पास अगर हम देखेंगे तो शनि खुद अपने ही ओन साइन को देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे हमारे राहु जो है वो स्थित हैं। राहु का भी नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि शनि जो है वो राहु की एनर्जी को अडॉप्ट करेगा। अब जब भी राहु और शनि एक साथ मिलते हैं तो इसको हम बोलते हैं श्रापित योग। लेकिन ये श्रापित योग उन्हीं के लिए है, ये बैड योग उन्हीं के लिए है जो कि अपने कर्मों पे विश्वास नहीं करते, जो लोग दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाना, दूसरों के कर्म खराब करना, दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करना,
ये जो टाइम पीरियड रहेगा 4.5 महीने, अभी तक आपने जो लोगों के लिए किया वही आपको खुद के लिए भी फेस करना पड़ेगा। 11 नंबर की राशि बेसिकली किस चीज़ को डिनोट करती है? वो दिखाती है इनकम को, नेटवर्क को, ठीक है। और आपके इस समय पर एक हाई चांस है कि अगर आप इनकम जनरेट की तरफ बात कर रहे हो, सोच रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो कि मेरे को कुछ नया करना है, मुझे अपना नेटवर्क बड़ा करना है, नेटवर्क एंड नेटवर्थ दोनों ही 11 नंबर साइन से देखी जाती है। तो शनि जब वक्री होकर राहु को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड कुछ बड़ी इन्वेंशन होने के चांसेस है। पूरे वर्ल्ड में अब आपको हर कोई कहीं ना कहीं एनर्जी की तरफ दौड़ता हुआ दिखेगा। हम जिसकी बात कर रहे हैं कि शनि जब राहु की तरफ परिवर्तित होगा या शनि जब राहु की एनर्जी को अडॉप्ट करेगा, तो सोशल मीडिया पे जितने आप देखेंगे, जितने भी ऐसे लोग जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी अपना नाम नहीं कमा पा रहे थे, आप देखना आप उसमें काम कर पाएंगे। बिकॉज अभी तक हो सकता है आपने सिर्फ खर्च ही किया हो, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको कमाने का मौका भी मिलेगा। तो शनि वक्री होके जब 11th राशि की एनर्जी को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो इनकम, नेटवर्क, पैसा और आपके जितने भी क्लोज रिलेशन के जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनकी याद आपके पास करवाता है। हो सकता है आप भूल गए हो किसी क्लोज फ्रेंड को, तो अगले 4 महीनों में आप उनको मिलने चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग देखेंगे कैसे कि हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों रिजल्ट देता है, क्यों ये पावरफुल हो जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें चेष्टा बढ़ जाती है, यानी कोशिश बढ़ जाती है, प्रयास बढ़ जाता है और उसमें डबल पावर हो जाती है कि जहां वो बैठा वहां की तो एनर्जी वो लेकर ही बैठा है, लेकिन वो जहां की एनर्जी एक और भी अडॉप्ट करने जा रहा, तो डबल आपके पास यहाँ पे पावर हो जाएगी। जैसे आपने दिल्ली में देखा है, डबल इंजन की सरकार बोलते हैं हम लोग, डबल इंजन है ना, तो यहाँ भी डबल पावर आपकी हो जाती है जब रेट्रो प्लैनेट के पास, ठीक है। चेष्टा बल बढ़ेगा 27 के बाद। तो जो लोग भी करियर ओरिएंटेड नहीं है, जो लोग अपने करियर में एक नया कुछ करना चाहते हैं, या उनके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये शनि जब वक्री होकर पिछले ग्रहों की अडॉप्शन करेगा या इनको छूने की कोशिश करेगा या उनकी एनर्जी को अडॉप्ट करेगा, तो कैसे रहेगा। हम सभी के चार्ट में आपने 2 चीजें देखनी है कि आपके 11th राशि भाव नहीं बात कर रही हूं मैं, आपने 11th राशि में प्लैनेट देखना है कौन सा है। अगर आपका सन बैठा है, सैटर्न यहाँ वक्री है और सन आपका यहाँ बैठा है, मान लीजिए सन यहाँ बैठे हैं, तो ये सन की एनर्जी लेने जा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स, बदनामी या कोई ना कोई धोखा, आपके पिता को हेल्थ इश्यू, या आपके जो नेटवर्क है, आपकी जो संतान है, उसको कोई ना कोई चांस है ऐसा कि कोई ना कोई उसको हेल्थ इश्यू फेस करना पड़ सकता है। बिकॉज राहु ऑलरेडी वहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, सन भी आपके यहाँ बैठे हैं, शनि भी वक्री होकर देख रहे हैं, तो सैटर्न राहु सन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपके बॉस के साथ लड़ाई, आपके बॉस के साथ कोई कंफ्यूजन, इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप अपना करियर भी चेंज कर दो। तो सैटर्न राहु असल में एक, अगर मैं बड़ा कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो चेंज इन कर्मा जो है वो दिखाता है कि इस टाइम पीरियड के बीच में आपके कर्मस में चेंज आता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, ठीक है। सन के बाद अगर आपका मून है, मान लीजिए यहाँ पे मून है, तो शनि मून की एनर्जी को लेने जा रहा है। अब ये किन के साथ है, जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि की ये 3rd फेज चल रहा है 7.5 का। अब ये शनि अभी तो छोड़ने जा रहा था, इनका अंतिम था, पैरों पे आया हुआ था, लेकिन अब ये रेट्रो होकर फिर से 2nd फेज को करेगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम, कोई भी आपका ऐसी चीज़ें जो कि आप अपने मदरलैंड से जुड़ी करनी चाहते थे, अपनी मदर के लिए करना चाहते थे, अगर आप स्ट्रेस से फ्री हो गए थे कि चलो भाई अब तो सब कुछ ठीक हो गया, आप एंजॉय करो, लेकिन ये 5 महीने फिर से वही स्ट्रेस रहेगा जो पिछले आप 2.5 साल से फेस कर रहे थे, जब आपके
मून के ऊपर से शनि गुजर रहा था। ये चीज तो होने के चांसेस क्या है, शनि आपका घर चेंज करा सकता है, शनि जो है आपका ट्रैवल करा सकता है, हो सकता है आप डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, प्रमोशन होने के चांसेस, आपके डिपार्टमेंट चेंज होने के चांसेस, प्लस आपके साथ जो भी आपके घर में कोई ना कोई रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन हो सकता है आप कर दो। ये बहुत बड़े चांसेस। मैं छोटे छोटे से ले रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अगर उसको डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा जो है वो बन जाएगी क्लास, ठीक है। तो अब आ जाओ आप मार्स, तीसरा प्लैनेट। अगर किसी का शनि के पीछे मार्स है जहां वक्री होने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक अच्छी कंडीशन नहीं है। तो 11 में अगर ऑलरेडी आपके राहु है, वहां ऑलरेडी मंगल भी है, अब ये शनि भी वक्री होकर आ रहा है, तो शनि मंगल राहु, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग फॉर योर लेग्स। अपने लेग्स का ध्यान रखिए, अपने बड़े बहन भाइयों का ध्यान रखिए। हो सकता है ऐसे बहुत ज़्यादा मेरे को चांस तक लग रहा है कि आपके अपने कजन्स या आपके रिश्तेदार आपके इनकम के सोर्स के साथ जुड़े। ये क्योंकि इनकम का सोर्स ही है 11 नंबर की राशि। जब भी शनि वक्री होकर 11 को देखता है तो वो वहाँ पे किसको जोड़ रहा है, मंगल प्रॉपर्टी भी है, मंगल ब्लड भी है, मंगल जो है वो आपके खून के रिश्तेदार भी हैं। तो आपकी वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई ना कोई उनसे जुड़ी हुई घटना दुर्घटना हो सकती है, हो सकता है उनको कोई हेल्थ इश्यू आ रहा हो। तो स्पेशली अगर आप अपनी बात करोगे तो लेग्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप अपने किसी रिलेटिव की बात करोगे तो भाई का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे, वो प्लैनेट है हमारा वीनस। शनि जब वक्री होकर वीनस को देखता है, वीनस इज रिलेशनशिप, वीनस जो है वो पैसे का कारक ग्रह है। वीनस आपकी ज़िंदगी में जितने भी अपर लेवल के कंफर्ट है, जो असेंशियल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में डेली रूटीन के, दैट इज़ मून। और जो थोड़ा सा अपर क्लास के सुख होते हैं वो हमारे शुक्र से देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई बिछड़ा हुआ फीमेल फ्रेंड आपको मिल जाए, आपकी कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आप पैसे जो है उससे देन लेन, पैसे से जुड़ा हुआ देन लेन जो है वो करना चाहते हो तो वो कर दो। किसी से लेना है तो मिल जाएगा शायद आपको, और अगर आपको किसी को देना है तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें करनी पड़ेंगी। वीनस इज ऑल्सो योर बिग सिस्टर, यानी एल्डर सिस्टर जो है उसको भी बताता है। तो हो सकता है शनि वक्री होकर आपकी बहन की ज़िंदगी में भी कुछ बड़ा बदलाव लेकर आए। तो जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो रिलेटिव्स और उस प्लैनेट के कारक तत्व, तो फिजिकल लेवल पे और मटेरियलिस्टिक लेवल पर वो क्या क्या दे सकता है उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब जिनके बैड कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो ध्यान रखिए, लेग्स में प्रॉब्लम आएगी उनकी, क्योंकि 11 नंबर साइन उसी को दिखाता है। तो लेग से पैरों तक ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे तो दैट इज जुपिटर। अगर शनि वक्री होकर गुरु की एनर्जी को अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन धर्म और कर्म का कारण, आप जो भी चीज़ें चाह रहे थे बहुत टाइम से कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाए कि चमत्कार हो जाए, तो ये वो टाइम है जिनके भी शनि गुरु को आपके चार्ट में देखेंगे या गुरु के साथ मिलेंगे, उसकी एनर्जी को लेकर आएंगे। तो फिर ये मान कर चलिए आपके करियर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस स्टार्ट होने के 100% चांसेस है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेटरमेंट की चीज़ है। अगला प्लैनेट हमारा केतु। तो जब भी केतु शनि वक्री होकर केतु को देखता है तो जॉब में चेंज, आपकी जॉब स्विच 100%, आपका डिपार्टमेंट चेंज, आप कुछ भी कर रहे हो उसमें एक चेंज, एक शिफ्ट आना तय है। जिनका भी केतु 11 में बैठा है वो तैयार रहें। अगर जॉब नहीं ढूंढ रहे हो ढूंढ लो, क्योंकि इसके बाद अगले 4-6 महीनों में आपकी जॉब वैसे भी चेंज होने वाली है। इसके बाद किसी का नेटल का राहु बैठा है, एक ट्रांजिट राहु का हो रहा है, एक नेटल का राहु बैठा है। तो दैट इज सेम सिचुएशन कि जिनके भी चार्ट में 11 नंबर में ऑलरेडी राहु बैठे हैं, राहु उसके ऊपर से राहु ट्रांजिट हो रहे हैं, अब शनि भी वक्री वहां देख रहा है।
आपको इस समय ना करियर को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी, क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं। तो एक ऐसा टाइम पीरियड कि हो सकता है आप बहुत ही बड़ा गलत स्टेप इस समय पर उठा लो। अगर किसी भी तरीके से मैं देखती हूँ फॉरेन के हिसाब से, तो बहुत सारे लोगों का चांसेस है कि वो फॉरेन कंट्री को छोड़कर अपनी कंट्री में काम करने के लिए डिसीजन ले ले। बहुत बड़ा चांस है। जब ये ऐसे चांसेस होते हैं सैटर्न राहु का, सैटर्न का, सैटर्न केतु का, तो आप फॉरेन से वापस आ जाते हो। ठीक है, अब चाहे टेम्परेरी आओ, जैसे भी आओ, लेकिन आओगे ज़रूर, ये बहुत बड़ा चांस है। सो स्पेशल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे शनि का, वो आपका 11 नंबर साइन में रहेगा। तो आपको प्रिकॉशन के तौर पर लेग्स और अपने फुट का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये 5 महीने हो सकता है पैरों से जुड़ी हुई समस्याएं आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, पैरों में कटना, ड्राइनेस या दर्द होना नॉर्मल चीज़ है। तो अब रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों जो कहेंगे कि लेक्चर तो हो गया, अब रेमेडीज़ की क्या किया जाए। रेमेडीज़ के लिए आपने सबसे पहला काम करना है कि अभी तो ट्रांजिट नहीं हुआ है, अभी तो हो रहा है कुछ दिनों में, तो कुछ दिन पहले से ही आपने अपने लेग्स की मसाज शुरू करनी है। क्योंकि जब शनि वक्री होगा तो लेग्स में ब्लॉकेज देना, शरीर में, पैरों में, लेग्स में वात रोग का बढ़ना, स्वेलिंग होना, ड्राइनेस होना, ब्लॉकेज होना, ये सब चीज़ें देगा। इसका सिंपल सा इलाज, अगर आयुर्वेदा से जाए, एस्ट्रोलॉजिकली जाए, तेल सबसे बड़ा इसका इलाज है। तो आप किसी से भी तेल की मसाज कराना शुरू करिए। इसके अलावा कोशिश करिए कि जब हम किसी ग्रह की रेमेडी करते हैं तो हमें उसकी चीज़ें भी जो है वो खानी नहीं चाहिए। जैसे शनि वक्री होगा तो जो वायु दोष होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आगे होने के बड़े चांसेस हैं लोगों के। तो आप उसकी मसाज रेगुलर करिए, तेल के साथ करिए, किसी भी तेल के साथ करिए, घी के साथ करिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप पूरे 5 से 6 महीने उसी से करिए, आपको कोई रोग नहीं आएगा, ये 100% तय है। वात वाली चीज़ें जो है वो खानी अवॉइड करिए, जैसे उड़द की दाल है, या आप दही भल्ला वगैरह बड़े टेस्ट से आप लोग खाते हो, ये शनि की ही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपको कोशिश करनी है आपके आसपास जितने भी लोअर क्लास होमलेस लोग हैं उनको हर सैटरडे को ये चीज़ें खाने के बजाय आप वड़ा बनाओ उड़द की दाल का, आप उनको चटनी के साथ, या जैसे भी आप सांभर वड़ा बनाते हो, या जैसे भी आप डोसा बनाते हो, तो उड़द की दाल का बना हुआ चीज़ें आप उन होमलेस लोगों को देना शुरू करिए। बहुत सारे लोगों को नहीं देना होता, कुछ आप 2-4 लोगों को भी दे देंगे तो ठीक है। अपना आपका स्टाफ है, आपके कुलीग्स है, आप उनको चाय पिला सकते हो, समोसा खिला सकते हो, फ्राइड चीज़ें भी शनि ही है। तो आप शनिवार के शनिवार पार्टी की पार्टी हो जाएगी और आपके ग्रह भी ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। समझिए, ट्रांजिट आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं, ट्रांजिट आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए आते हैं। अगर आप समझ गए तो सब कुछ ठीक है, नहीं समझे तो फिर कुछ ना कुछ भुगतान तो करना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच।